का पूरा विपक्ष हमलावर है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा है कि अगर राष्ट्रपिता का हत्यारा देशभक्त तो क्या महात्मा गांधी राष्ट्र विरोधी थे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन ये दूसरी बार है जब प्रज्ञा ठाकुर इस तरह का बयान दे रही हैं। माफी से काम नहीं चलेगा। विपक्ष का सीधा प्रश्न ये है कि अब बताइए आपकी राय और सोच विचार क्या है प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, गोडसे को लेकर, राष्ट्रपिता को लेकर, उस राष्ट्रपिता को लेकर जिसको बीजेपी लगातार विचारों में, शब्दों में, हर जगह इस वक्त समेटती दिख रही है। कुछ सवाल, बड़ा सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने मन से प्रचार के लिए नहीं गई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल का चुनाव 12 तारीख को होने के बाद ये बाकी बची हुई 8 सीटों पर जो प्रवास और चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम है वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है। वो अपने मन से जाके नहीं घूम रही हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर वो जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं और उस चुनाव प्रचार में जाकर अगर वो इस तरह के ख्यालात रखते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, तो बड़ा सवाल तो पार्टी के ऊपर उठता है। और पार्टी, जैसा हेमंत करकरे के केस में हुआ था कि पार्टी ने कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने गलत बोल दिया है तो वो माफ़ी मांग लेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो लगातार गलत बोल रही हैं। उस समय करकरे के, हेमंत करकरे के मामले में बोला तो चुनाव आयोग ने भी 3 दिन की पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब चूंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपना चुनाव तो लड़ चुकी हैं, आखिरी चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है, तो ऐसे में कांग्रेस अब जो शिकायत करेगी चुनाव आयोग में, उस पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा, ये कांग्रेस पूछ रही है। शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। और लगातार बीजेपी को लेकर जिस तरह से हमलावर इस वक्त पूरा विपक्ष है, इस पर लगातार रिएक्शंस हम आप तक पहुंचाएंगे। हितेश जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, अभय दुबे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। और राजीव रंजन क्या कह रहे हैं इस मसले को लेकर, आइए सुन ले लीजिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान कतई स्वीकार्य नहीं है। ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस के अंदर जो महात्मा गांधी को लेकर के जो सम्मान है, श्रद्धा का जो भाव है, उस पर ये प्रहार है। और इस बयान के बाद मुझे नहीं लगता है इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक इस तरीके से नहीं दिया होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए।